सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अच्छा बताओ, हमारे यहाँ विवाह क्यों होता है? आपका भी विवाह हुआ है, बताओ क्यों हुआ विवाह? आपका विवाह हो चुका? क्यों हुआ आपका विवाह? विवाह के पीछे का कारण क्या है? साइंटिफिक उद्देश्य बताओ। आप बताओ, आपका विवाह हुआ है? बताओ आपने विवाह क्यों किया? विवाह करने के पीछे उद्देश्य क्या था आपका? नहीं कर लिए महाराज, हमें तो उद्देश्य पता ही नहीं, अब तो आज पता चल रहा है कि ऐसा भी कुछ होता है। मैया बताओ, आपने विवाह किया क्यों? क्या उद्देश्य था? आपका विवाह हुआ, बताओ क्यों किया आपने विवाह? विवाह के पीछे उद्देश्य क्या था? सृष्टि चलाने के लिए। तुम ना चलाओगे तो सृष्टि नहीं चलेगी। धन्य है। सृष्टि तो कुत्ते बिल्ली भी चला रहे हैं फिर यदि सृष्टि चलाने के लिए तुमने विवाह किया है। आप बताइए, कोई बताएगा विचार? इसलिए कहते हैं हमारे यहाँ विचार है, विचार। तुमने विचार किए बिना बोला, तुमने विचार किए बिना शादी की, क्योंकि विचार है ही नहीं। आप बताओ, विवाह क्यों किया आपने? परिवार के लिए? किसी का उत्तर सही नहीं है। आप लोगों के बाल पक रहे हैं विवाह के बाद से, लेकिन आज तक ये नहीं विचार कर पाए कि हमने विवाह किया क्यों है, विवाह के पीछे का उद्देश्य क्या है। सबसे पूछ लो, तुम्हारे बाप दादे भी ना बता पाएंगे। तुम तो ठीक हो कि ये सब है, पता नहीं है क्यों किए। आज हम बताएंगे कि विवाह के पीछे का उद्देश्य क्या होता है, क्या रीजन है, क्यों विवाह किया जाता है। हमारे यहाँ विचार है, और वो विचार आजकल आप लोग नहीं करते किसी चीज में। इसलिए थोड़ा विचारवान बनो, थोड़ा विचार किया करो, थोड़ा एकांत में बैठ के हर चीज का चिंतन और मनन किया करो, तो उत्तर अंदर से ही आ जाएंगे। बाहर से तुम बहिर्मुखी हो, बाहर से कुछ नहीं मिलेगा, सब भीतर है। अंतर्मुखी बनो, सब भीतर से ज्ञान मिलता है। विवाह क्यों होते हैं? हमने विवाह क्यों किया? अब आप लोगों ने तो कर लिया, पता ही नहीं क्यों विवाह किया। अब मैं बताता हूं कि विवाह क्यों किया जाता है, विवाह का मूल उद्देश्य क्या है। किस किस को सुनना है? सबको सुनना है। अभी तक पता था कि नहीं? कभी विचार नहीं गया ना इस तरफ? सब बच्चे पैदा कर रहे हैं, अपन भी करो। सब कमा रहे हैं, अपन भी कमाओ। सब खा रहे हैं, अपन भी खाओ। सब सो रहे हैं, अपन भेड़ों की चाल चल रहे हो आप लोग। सब कर रहे हैं सबके जैसे। आप अपने जैसा क्या कर रहे हैं? आपका अपना विचार क्या है? आपका अपना कोई विचार नहीं है, क्योंकि आप विचारवान नहीं हैं। आपको विचारवान बनना पड़ेगा। जब तक विचारवान नहीं बनेंगे तब तक जीवन में आनंद नहीं होता, शांति नहीं होती, जिसे कहते हैं आत्मज्ञान। आत्मज्ञान क्या है, कैसे आएगा? इन्हीं विचारों से आत्मज्ञान का बोध होता है। अभी आप समझ जाएंगे, सुनिए। विवाह हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि विवाह नहीं करेंगे तो हमारा मन स्त्री और पुरुष में लगा रहेगा। ये बात सबके लिए नहीं है। बड़े बड़े साधु संत ऐसे भी हैं जिन्होंने विवाह नहीं किया, लेकिन फिर भी 99% लोगों के लिए ये सिद्धांत लागू है कि आपका मन भटक रहा है। स्त्रियों का भी पुरुषों में जा रहा था, पुरुषों का भी स्त्रियों में जा रहा था। विवाह नहीं होता तो मन की चंचलता जरूरत से ज्यादा हो जाती है। तो फिर क्या किया कि हमने विवाह कर लिया। तो विवाह करने से फायदा क्या हुआ? जो हमारा मन अनेक जगह पर जाता था, अब वो हमारी पत्नी पर केंद्रित हो गया। एक पत्नी पर
और स्त्रियों का एक पुरुष पर केंद्रित हो गया। जो मन अभी बहुत सारी जगह जा सकता था या जाने की संभावना थी, तो वो मन एक जगह केंद्रित हो गया। मतलब बहुत सारे भटकाव से आप बच गए। शादी करने के बाद क्या बच गए? अब मन एक पत्नी में लगा, एक पुरुष में लग गया, एक स्त्री में लग गया। अब क्या तुम दोनों साथ में रहो और साथ में रहकर आप संसार का सुख लो, संसार के सुख का आनंद लो और आनंद लो, भोगों का आनंद लो और लेकर देखो, लेकर विचार, सुख लेकर कल के लिए तैयार ना हो जाओ, बल्कि भोगों का सुख लेकर ये विचार करो कि इससे हमने क्या पाया। ये विचार करो कि आज हमने भोगों का सुख भोग कर क्या आनंद लिया, इस सुख से हमें क्या मिला। विचार करो। और कल भी हम भोगेंगे तो क्या मिलेगा, कल परसों भी हम भोगेंगे, क्या मिलेगा हमें, नरसों भी हम भोगेंगे, क्या मिलेगा हमें, 1 महीने बाद भी भोगेंगे हम संसार के सुखों को, क्या मिलेगा हमें। पत्नी के साथ रहो, संसार का सुख लो और धीरे धीरे उस सुख से मन हटाओ, ना कि उस सुख में और मन लगाओ। भोगों में मन लगाओ मत, भोग कर देख लो भोगों को कि कितना सुख मिला। कल भी तो भोगे थे, पिछले साल भी तो भोगे थे, आज भी भोग रहे हो। शादी हुई तुम्हारी 10 साल हो गए, 10 साल से यही भोग भोगते चले आए। 50 साल हो गए तुम्हारी शादी के, 50 साल से यही भोग भोगते चले आए। पाया क्या, हाथ क्या लगा, कितना सुख मिल गया तुम्हें, क्या मिला, कभी विचार किया आपने? नहीं। पत्नी के साथ रहो और ये विचार पुरुष नहीं, स्त्रियां भी करें कि तुम्हें सुख क्या मिला, पुरुष भी विचार करे तुम्हें सुख क्या मिला। इसलिए अब इसमें सुख नहीं है भैया, ये केवल तुम्हें ठगने के लिए ईश्वर ने माया बनाई। बहुत सुख मिलेगा, मिल रहा है, क्षणिक सुख के लिए सारी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इसलिए गृहस्थी का मूल उद्देश्य है कि आप सुख लो और धीरे धीरे पति पत्नी दोनों अब अंतर्मुखी होकर भोगों से मन हटाकर और भगवान में मन लग जाए। फिर तुम्हारा मन, फिर तुम कपड़े उतार के रहो और बाजार में तुम निर्वस्त्र होकर निकलो, तो भी तुम्हारा मन किसी स्त्री और पुरुष को देखकर मन कभी उद्विग्न ना हो, व्यथित ना हो। इस तरह से मन की साधना करने के लिए, इस तरह से मन को एकाग्र करने के लिए विवाह किया जाता था। लेकिन आज का विवाह केवल भोगों को भोगने के लिए किया जाता है, उद्देश्य गलत हो।